हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं संदीप उइके आपको आज की इस क्लास में बताने वाला हूं ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय जो परीक्षा था अब 2 मार्च 2025 को होगा। पहले देखिए नोटिस क्या आया था कि 18 फरवरी को, लेकिन अब जो एग्ज़ाम डेट है बढ़ कर के 2 मार्च 2025 को हो गई। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो हम जब आपका देखिए एमपी बोर्ड का जो होगा 1 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे फिफ्थ क्लास के, जो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके बाद आपका 2 मार्च को पेपर होगा। टाइम अच्छा है, आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है। चलिए तो मैं आपको नोटिस भी बताता हूँ कि जो डेट क्या है बढ़ चुकी है, 2 मार्च को है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, यहाँ पर देखिए आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो 30/1/2025 को आया पहले, यहाँ पर देखिए हालांकि ये जो है आदेश बाद में मुझे पता चला। यहाँ पर देखेंगे शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु यहाँ पर जो कि डेट यहाँ पर आदेश दिया गया है, ठीक ना। परीक्षा दिनांक अब मैं आपको थोड़ा-सा वीडियो क्वालिटी आपको अच्छे से कर लेना ताकि दिखाए। परीक्षा दिनांक को यहाँ पर देखिए परिवर्तित कर अब 2 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। पहले क्या था 18 फरवरी को यहाँ पर दिनांक 80 6वीं में क्या 80 सीट पर प्रवेश हेतु, मतलब एक विद्यालय में 80 सीट रहते हैं तो 10 विद्यालय हैं ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, आप सभी को पता है। तो जो परीक्षा कब होगी 2 मार्च 2025 को हो जाएगी। तो यहाँ पर होगी। इसके बाद जो उपलब्ध कराए थे, तो आगामी आपको ये आदेश आया है जो कि आयुक्त हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति विकास विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा। तो यहाँ पर जो देखेंगे 30 जनवरी को यहाँ पर 25/2025 को। चलिए तो अब हम क्लास शुरुआत करते हैं। पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण जो कि परीक्षण के लिए किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सही विकल्प चुनना हमें। चबाने का काम कौन से दांत करते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे जो चबाने के दांत मतलब चबाने के काम आते हैं, क्योंकि ये आपके पर्यावरण से आते हैं तो सभी प्रकार से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आगे के दांत, पीछे के दांत और यहाँ पर बीच के दांत। तो चबाने के काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए पीछे के दांत जो कि यहाँ पर हमारे दाढ़ के हो जाएंगे इस तरीके से। तो हमारा बा नंबर का सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हवा के प्रयोग से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हवा के प्रयोग से हमें बताना, हवा के प्रयोग से तो कौन सा वाद्य यंत्र बजता है हवा के प्रयोग से? हारमोनियम, तबला, ढोलक। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आएगा हमारा हारमोनियम, या ऑप्शन सही होगा जो कि क्या है हवा के प्रयोग से बजता है, मतलब हवा ध्वनि निकलती है और इसकी आवाज़ आती है। तो हारमोनियम सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सांस बाहर निकलने पर हमारा फेफड़ा खालिस्तान हो जाता है। अब हम सांस क्या है बाहर निकाल रहे हैं। आप आपसे पूछ सकता है कि सांस अंदर लेने पर क्या होगा, सांस बाहर निकालने पर फेफड़े क्या होंगे? तो श्वास जो लेते हैं मनुष्य, आप सभी को पता है मनुष्य श्वास कहाँ से लेते हैं, फेफड़ों से। फेफड़ा बहुत मतलब जो रहते हैं कम है। बाकी यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं तो जो नोक रहता है, नाक अपना श्वसन के लिए नोज। बाकी हवा को अंदर करने के लिए हम नाक का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। नाक से हमें अंदर जाते हैं। बाकी जो श्वास लेने का मेन मतलब हमें मदद करता है आगे क्या है, फेफड़ा करता है मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर क्या आता है, तो सांस बाहर निकालने पर हमारा फेफड़ा क्या हो जाता है, इसमें फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता और सिकुड़ता है। देखिए सांस बाहर निकालने और अंदर करने पर, अगर बाहर और अंदर करते तो यहाँ पर देखिए फूलना और सिकुड़ता आता, दो ऑप्शन सही होते। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सांस बाहर निकालने पर। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, जो फेफड़ा फूलता है, और अंदर करते हैं तो क्या होता है, अंदर करते हैं तो सिकुड़ता है। तो अगर इसमें बाहर और अंदर आता तो हम क्या लगाते, सा ऑप्शन फूलता एवं सिकुड़ता। तो सिकुड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा सही होगा आ ऑप्शन फूलता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो सिकुड़ता है, ठीक ना। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद देखेंगे वह कौन सा कार्य है जिसे करने से हमारी सांसें फूल जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे सांस फूलना, ठीक ना, श्वास फूलना कौन सा यहाँ पर कार्य है, चलना, दौड़ना, बैठना। जब आप बहुत तेज़ी से चलते हैं तो आपका क्या हो जाता है, सांस फूलने लगता है। तो यहाँ पर देखिए
चलना नहीं होगा, दौड़ना होगा। जब बहुत तेज़ी से आप दौड़ लगाते हैं तो साँस फूलता है, तो हमारा बा ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, सर्दियों में साँस लेने पर मुँह से क्या निकलता है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में बस आते हैं, आप सभी को पता है पर्यावरण के 40 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो 2 मार्च को आपका पेपर होना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्दियों में साँस लेने पर मुँह से क्या निकलता है? तो यहाँ पर हवा, पानी, धुआँ। तो यहाँ पर देखिए ठंडी की जो समय में यहाँ पर धुआँ आएगा, सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे सर्दियों जो कि ठंडी की सीजन में रहते हैं तो गर्म धुआं जब आप सांस लेते हैं तो निकलता है। नाव को नाविक किसकी सहायता से चलाता है? पेट्रोल, डंडा और यहाँ पर पतवार। तो यहाँ पर देखिए डंडा की सहायता से चलाते हैं नाव पर, ठीक ना। इस तरीके से हमारा नाव रहता है। नाविक यहाँ से लकड़ी से इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ता है। तो हमारा होगा बा ऑप्शन सही, नाव को नाविक किसकी सहायता से चलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन सही है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कागज पर नक्शा बनाने पर उत्तर दिशा हमेशा किसकी ओर रखते हैं? तो देखिए यहाँ पर देखेंगे जब कागज पर आप नक्शा बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हम ऐसे नक्शा बनाएंगे। चलो जी हम नक्शा बना लिए। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर दिशा हमेशा किसकी ओर रखना, तो उत्तर दिशा हमेशा हम क्या है ऊपर की ओर रखते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर दिया है देखिए, जो उत्तर दिशा है नॉर्थ, नॉर्थ दिशा होता है बच्चों, तो यहाँ पर ऊपर की ओर सही हो जाएगा, बा ऑप्शन सही। अब इसके बाद देखेंगे सूरज किस दिशा में डूबता है? तो सूरज किस दिशा में डूबता है आप सभी को उगता यहाँ पर है और डूबता किस में है? यहाँ पर पश्चिम दिशा हो जाएगा, बा ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, आग बुझाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो बताइए यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाया जाता है? घी, पेट्रोल, पानी। तो यहाँ पर देखिए सा ऑप्शन होगा पानी सही। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव किससे बनाई जाती है? तो नाव नॉर्मल आपसे पर्यावरण से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 5th क्लास के सिलेबस में दिया है। तो नाव किसकी? मजबूत लकड़ी से, हल्की लकड़ी से, मजबूत और हल्की लकड़ी से। तो यहाँ पर देखेंगे जो नाव रहते हैं क्या है मजबूत और हल्की लकड़ी, मतलब कुछ उसमें उसमें क्या है हल्की लकड़ी भी लगाए जाते हैं और कुछ मजबूत भी, ताकि वो टूटे ना। तो यहाँ पर मजबूत और हल्की लकड़ी, यहाँ पर सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे शरीर में दिल किस ओर धड़कता है? तो दिल की बात करें हम यहाँ पर हार्ट हो जाएगा हृदय, ठीक है ना। हार्ट मतलब यहाँ पर हृदय किस ओर धड़कता है? तो यहाँ पर दाएं, बाएं, मध्य। तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, देखिए मध्य में रहता है, लेकिन थोड़ा सा हम अगर देखेंगे तो बाएं की ओर रहता है, ठीक ना। जो हृदय हमारा रहता है, हृदय हार्ट, इसको जो बाएं ओर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप सीनों जो आपने क्या है सीने के आइट से बाएं तरफ लगाएंगे, हाथ मतलब हैंड रखोगे तो आपको पता चलेगा बाएं ओर दिल धड़कता हार्ट, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मरीज की कलाई में क्या देखता है? डॉक्टर जब देखिए यहाँ पर चित्र बना है तो यहाँ पर घड़ी, नाड़ी, यहाँ पर चूड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे जो नस रहता है, नस उसको हम हिंदी में नाड़ी कहते हैं, वो क्या है उसमें उसकी कंपन देखते हैं, जो डॉक्टर रहते हैं कंपन, तो वही जो नस हम करते हैं नस, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाड़ी कहते हैं, तो उसको चेक करता है। अब इसके बाद देखेंगे पानी में कौन सी चीज़ नहीं घुलती है? कागज, नमक, शक्कर। तो इसमें क्या होगा सही ऑप्शन, जो कि कागज है। यहाँ पर देखेंगे नहीं घुलता है, नहीं पूछा है, नहीं घुलता है। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, कागज सही होगा। इस टाइप से प्रश्न आते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए गेहूं और चने की बुवाई कौन से मौसम में की जाती है? तो इसमें आपको रबी की फसल जो संबंधित, क्योंकि हम पर्यावरण समझेंगे, खरीफ की फसल, ये भी सभी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद भी रहते हैं जो जायद की फसल रहते हैं, गर्मी के टाइम में बोई जाती है। तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, इनमें से कोई नहीं। गेहूँ और चने। तो सबसे पहले देखिए गेहूँ और चने क्या होते हैं ठंडी के मौसम में। अभी जो हमारा समय चल रहा है, समय चल रहा क्या है अभी, अब देखोगे तो चने लगा है और गेहूँ लगा, तो ये ठंडी के समय में है। तो यहाँ पर मौसम में बुआई होती है ठंडी के मौसम पर। अगर मंथ बोलें, अगर इन्हीं से हम क्या है मंथ, महीने,
तो कौन से हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर, ठीक ना, अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, गेहूं और चने को हम कहते हैं रबी की फसल, रबी की फसल, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट, धान की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। यहाँ पर देखेंगे धान की फसल, तो धान की फसल वर्षा ऋतु पर बोए जाते हैं और ये है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूलों से, फूलों के रस से शहद कौन बनाता है। फूलों के रस में आप देखिए कि फ्लावर, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, मधुमक्खियाँ, ठीक ना। मक्खियाँ नहीं होंगी क्योंकि ये घर में रहते हैं, मक्खियाँ जू वाले, लेकिन मधुमक्खी जो छत्ते में रहते हैं, पेड़ से बनाते हैं छत्ते, इसमें क्या कहते रहता है, रस। तो ये रस क्या करते हैं, फूलों से बना करके, तो इसमें मधुमक्खियाँ बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठंडी से बचने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, तो यहाँ पर देखेंगे ऊन के कपड़े जो रहते हैं ठंडी से बचने के लिए हमें लाभदायक रहते हैं, स्वेटर, ठीक ना, स्वेटर अधिकतर हम ऊन से बने वाले। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सीमित जगह होने के कारण किस प्रकार की इमारतें बनाई जाती हैं। मतलब वहाँ पर देखें सीमित मतलब जगह, कम जगह, जैसे बड़े शहर रहते हैं तो बहुत कम जगह रहती है, एक मंजिला, द्विमंजिला, बहुमंजिला, तो यहाँ पर देखिए जगह कम होता है, इसलिए वो क्या है, एक मंजिल के ऊपर फिर डबल टिबल ऐसे बहुत मंजिला बनाते हैं, तो सा ऑप्शन सही होगा बहुमंजिला, सी ऑप्शन सही। चलो इसके बाद देखेंगे बर्फ के घर को क्या कहते हैं। जब बर्फ का घर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बर्फी इग्लू मकान, तो यहाँ पर इग्लू कहते हैं जो बर्फ में इस तरीके से मकान बनते हैं। आप चित्र जो 5th लेवल की क्लास में यहाँ पर दिया है तो इग्लू हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों को रंगने के लिए किन किन चीज़ों के रंग का उपयोग किया जाता है। फूलों के रंग का, इंद्रधनुष के रंग का, होली के रंग का। चित्रों को रंगने के लिए किन किन चीज़ों के रंग का उपयोग किया जाता है। तो फूलों का रंग, फूलों का रंग या इंद्रधनुष के रंग, तो जो इंद्रधनुष में जो रंग बनते हैं वही रंग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। फूलों के रंग तो एक रहता है, या होली के रंग, तो इसमें सही होगा जो कि फूलों का रंग होगा, ठीक ना। फूलों का रंग जो नॉर्मल इंद्रधनुष के रंग नहीं होगा, जो फूल में क्योंकि जो 5th लेवल में दिए हैं चित्रों के रंगने, चित्रों को रंगने को लिए किन किन चीज़ों के रंग का उपयोग किया जाता है। फूलों के रंग नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं उससे रंग सकते हैं। चलो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का कौन सा अंग सुनने का कार्य करता है। तो नॉर्मल इसमें क्या हो जाएंगे, सुनने के कान, यहाँ पर जो काम करता है कान, ईयर हो जाएगा, ईयर कान, ईयर सान है कान, ठीक ना। तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे टिक टिक किसकी आवाज़ है। साइकिल की, घंटी की, फ़ोन की, घड़ी की, तो टिक टिक यहाँ पर किसकी आवाज़ होगा, ये क्वेश्चन हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो घड़ी रहती है जब चलता है तो टिक टिक करके आवाज़ आती है, तो यहाँ पर सा ऑप्शन सही होगा। तो 25 का सी ऑप्शन। इस तरीके से कुछ आपसे एग्जाम में पूछेंगे जो कि सरल और सही रहेंगे, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है ताकि आपको आपका ज्ञानोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम सही जाए। तो देखिए जो आपका 2 मार्च को पेपर होगा, टाइम आपको सही मिला है, एमपी बोर्ड के 5th क्लास के 24 मार्च से पेपर होने के बाद आपको अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो पर इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सुबह क्लास के साथ आपको।